हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। डेट है 31 जनवरी टू 14 फरवरी तक। और एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो होगा 8 मार्च, ठीक है, 2026 को ये होगा प्रीलिम्स JPSC। गॉट इट। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कवर अप करनी है। ओके, डिस्कस ओवर हियर। Preliminary examination shall consist of two compulsory paper, namely General Studies 1 of 200 marks and General Studies 2 of 200 marks. The question paper shall be multiple choice objective type. The question paper will be set both in English, Hindi and in English. तो जो पेपर जो JPSC का पेपर होता है प्रीलिम्स का, ठीक है, प्रीलिम्स वो होता है पेपर 1 200 मार्क्स और पेपर 2 200 मार्क्स का। ओके, और ये जो पेपर होता है 200 मार्क्स और 200 मार्क्स ईच, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। तो जो पेपर 1 है पहले वो हम करेंगे, उसके बाद पेपर 2 का समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें तैयारी करनी है। तो जो पेपर 1 है तो इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 मार्क्स ईच होगा, इसलिए ये पेपर है 200 मार्क्स का। गॉट इट। और इसमें आपको वही चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो नॉर्मली हम GS के लिए तैयारी करते हैं। तो ये इसमें करना है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको 3 चीज़ें कवर अप करनी है, एंशियंट इंडिया, मिडावल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो JPSC के एग्जाम में एंशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिडावल इंडिया से, एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन इतिहास, मिडावल इंडिया मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न इंडिया आधुनिक इतिहास। इन तीनों सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5-5 क्वेश्चन मिला के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत के इतिहास से। जब भूगोल की बात आती है तो भूगोल से आपको जनरल ज्योग्राफी जो होगा, जनरल भूगोल, उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टोटल मिलाकर ज्योग्राफी से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की जब बात आती है तो इंडियन पॉलिटी से आपको पूछे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चंस और डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हुए। यहाँ से आपको करना है इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो 10th लेवल का है वो 4 क्वेश्चंस होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज 4 क्वेश्चंस होंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी से होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 15 क्वेश्चंस पूछेंगे और ये ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं, सब 10th लेवल के होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे 10th लेवल के होंगे। जनरल साइंस से 6 क्वेश्चंस आएंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस। तो कितने हुए? 15 क्वेश्चंस हुए हैं। नाउ झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पेपर 1 में भी देखिए, पेपर 1 और पेपर 1 जो है वो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको इसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर 1 में भी आपको झारखंड के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसकी आपको तैयारी करनी है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आधार जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हुए,
फिर नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट से आपको 15 क्वेश्चंस, और जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स से जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, या फिर ये इस इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके का नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बस एक या दो बार रीडिंग करनी है, ताकि जब आपको ऑप्शनल में वहाँ पे मिले तो आप सही ऑप्शन चुन सकें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस का ये है, 15 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, यानी कि ये जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। ये हुआ आपका ये 15 क्वेश्चंस। तो कितने हुए हमारे इसमें ये पेपर 1 का है। नाउ जो पेपर 2 है वो उसे हम लोग अब देख लेते हैं कि पेपर 2 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए पेपर 2 जो है वो है, इसमें इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ये लिखा हुआ है। और इसमें जो फर्स्ट है, ये पेपर दोनों पेपर 2-2 घंटे का है। पेपर 1 भी 2 घंटे का है और पेपर 2 भी 2 घंटे का है। झारखंड का इतिहास सेक्शन 1, झारखंड का इतिहास 16 नंबर का है। इसमें इस सेक्शन से आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हर प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसलिए ये सेक्शन जो है वो 16 मार्क्स का है। मुंडा, पहला जो इतिहास है वो है मुंडा शासन व्यवस्था, जिससे 1 प्रश्न पूछा जाएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, जिससे 1 प्रश्न पूछा जाएगा। पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, 1 प्रश्न पूछा जाएगा। माझी परगना शासन व्यवस्था, 1 प्रश्न। मुंडा मनकी शासन व्यवस्था, 1 प्रश्न। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, 1। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, 2 मार्क्स, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो टोटल कितने प्रश्न हुए? 8 प्रश्न हुए और 16 मार्क्स हुए। ठीक है, जो झारखंड आंदोलन है, झारखंड आंदोलन वो है झारखंड के सदान, 1 प्रश्न। झारखंड के आदिवासी, 1 प्रश्न। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, 1 प्रश्न। झारखंड के विभूति, 2 प्रश्न। और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न। यानी कि झारखंड आंदोलन आपको 7 प्रश्न देगा और वो 14 नंबर का होगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान में आपको झारखंड की सामाजिक स्थितियां पढ़नी है, सांस्कृतिक स्थितियां पढ़नी है, राजनीतिक स्थितियां पढ़नी है, आर्थिक स्थितियां पढ़नी है और धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान पढ़नी है। जो हर सेक्शन से आपको 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 10 नंबर होगा ना। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे आपको टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो होंगे लोक साहित्य से, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से, लोक संगीत एवं वाद्य से, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेष उसके विशेषताएं। इस टोटल मिलाकर इसमें 5 प्रश्न होंगे, जो 10 नंबर के होंगे। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार, जो 10 नंबर का होगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से आपको 3 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें प्रमुख शिक्षण संस्थान को आपको पढ़ना है। ठीक है, झारखंड के खेल कूद भी आपको पढ़ना है, उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 10 अंक का ये प्रश्न है। झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छोटा नागपुर
काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट आपको पढ़ना है जिससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर SPT एक्ट पढ़ना है जिससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अन्य राज्य परक अधिनियम पढ़ने हैं जिससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खाद्य खनिज आदि, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, इससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजना, यानी कि ये करंट अफेयर्स में भी आपको टच करना होगा, तभी आप सारी चीज़ें जो पहले की हैं और अभी की जो योजनाएं बनी हैं वो आप कवर अप कर पाएंगे। तो ये आपको स्पेशली देखना होगा। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन जीव जंतु संरक्षण कार्य, ये झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके उपशमन, मिटिगेशन एवं अनुकूलन, अडेप्टेशन, इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 14 नंबर के। ओके। झारखंड के आपदा प्रबंधन, 5 प्रश्न और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे।